जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रोहित कुमार यादव, आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन मैथ मैजिक में स्वागत करता हूं। आज जैसा कि दोस्तों को पता है कि 5 सितंबर 2021 दैट मीन्स 5 सितंबर को हम लोग एक सेलिब्रेशन करते हैं। ठीक है, मतलब टीचर्स डे, शिक्षक दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएँ। एंड जो हमारे गुरुजन हैं हम उनको पैर छूकर नमन करते हैं और नतमस्तक होते हैं उनके सामने। ठीक है, आज का जो वीडियो होने वाला दोस्तों, हम उसमें सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दैट मीन्स त्रिकोणमितीय समीकरण। जैसा कि पीछे का जो लेक्चर चला दोस्तों, उसमें हमने डिस्कस किया कंपाउंड एंगल एंड मल्टीपल एंगल्स। ठीक है, कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल्स, यौगिक और एकाधिक कोण, उससे जो जितने भी फॉर्मूले हमने उसमें डिराइव कराए हैं दोस्तों। ठीक है, एंड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल, जो टी रेशियोज का टेबल हैं उसको मेमोराइज कराया था, उसकी वैल्यू निकालना सिखाया था दोस्तों। सो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जाके पहले उसको देखिएगा, इसके बाद इसको देखिएगा तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो, अगर आप देख लिए हैं तो मेरा सजेशन यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन को निकालें और उस जो फार्मूला बताया गया उस पर जाकर के बार बार आप रिवाइज कर दीजिए। क्योंकि मैथ्स एक ऐसी सब्जेक्ट होती है दोस्तों कि बिना प्रैक्टिस किए भूल जाती है। प्रैक्टिस करेंगे तभी याद रहेगा। और अदर सब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टिपिकल माना जाता है। जैसा कि आप लोग सबको पता होगा कि अदर चीज़ें एक बार दो बार पढ़ेंगे, कहानी जैसा समझ में आएगा, समझ में आ जाती हैं। बट जो मैथमेटिक्स है, जो इसकी ब्रांचेज होती है, जो इनके रूट्स तक जाना होता है, तो थोड़ा सा लेट समझ में आता है। एक बार, दो बार, तीन बार जब आप रिवाइज करते हैं, गो थ्रू करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, ज़्यादा चीज़ों को अप्लाई करते हैं तो आपको समझ में आने लगती है और मैथ्स एकदम ईजी हो जाती है। ठीक है, सो आई होप कि आपके समझ गए होंगे हम क्या बोलना चाहते हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिए। क्योंकि अगर जब तक ना समझ में आए तब तक देखिए। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप दिमाग से अगर वहाँ प्रेजेंट रहेंगे तो ये 100% गारंटी है कि आपको पूरा समझ में ही आएगा। ठीक है, आइए सो बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर्स। एंड कुछ डेफिनेशंस लिखेंगे एंड कुछ जनरल सोल्यूशन एंड प्रिंसिपल सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे दोस्तों इसके। ठीक है, तब तक हम वीडियो को पॉज करके कुछ मेथड आपको लिख के देते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, डेफिनेशंस कुछ देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसमें उसको डिस्कस कर लेते हैं। एंड फिर देन आगे चलेंगे हम लोग और समझेंगे चीज़ों को, किस तरीके से इसका सोल्यूशन निकाला जाता है, कैसे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, कैसे इसके जनरल सोल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं एंड प्रिंसिपल सोल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं, उसको देखेंगे। उसके पहले छोटे छोटे कुछ डिफिनेशंस हैं, उसको समझ लेते ज़रा। देखिए क्या बोला है, द इक्वेशन, पहला डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका डेफिनेशन क्या दोस्तों, डेफिनेशन का ये है, द इक्वेशन कंटेनिंग ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बता रहा है जैसे आप पढ़ते हैं कि अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ते हैं, उसमें एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू पर ही उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी होता है। हम दोस्तों घुमा फिरा के बात नहीं करें, जलेबी कट, हम सीधा बात करना चाहते हैं, मुद्दे बात करना चाहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हम ये प्रयास करते हैं कि कम से कम जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है, अगर वो एक फंक्शन में है, दैट मीन्स अगर साइन का फंक्शन है, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, अगर एक टाइप का फंक्शन है तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। वो तो खुद ही ऑलरेडी एक फंक्शन में कन्वर्टेड है, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर दो फंक्शन एक साथ आ जाए, जैसे साइन और कॉस एक साथ आ जाए, ठीक है, तो उसको हमें ये ट्राई करना होता है कि हम इसको कम से कम एक फॉर्म में कन्वर्ट करें, या तो साइन या तो कॉस में, किसी एक फॉर्म में बिना कन्वर्ट किए इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, जैसे जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं, जिसको हम सपोज कहीं आ गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स, ऐसा आ गया, तो हम बताइए कॉस एक्स को तो साइन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हमारी वहाँ मजबूरी है कि हम साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेंगे। बिकॉज आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से आपको पता है दोस्तों कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो जहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है वहाँ पे हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो कन्वर्ट होकर के एक फॉर्म में बदल जाएगा। वहाँ से क्वाड्रेटिक बना के हम सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। वही बात यहाँ बता रहा है कि अननोन एंगल, अननोन फंक्शंस के बारे में बात करेगा और कुछ नहीं है। देखिए समझते हैं, द इक्वेशंस कंटेनिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अननोन एंगल्स आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मतलब जब किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कोई अननोन एंगल जुड़ जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय समीकरण बोलते हैं। जब किसी त्रिकोणमितीय फलन से कोई अज्ञात कोण एंगल जुड़ जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय समीकरण बोलते हैं। अब आ गया ये सोल्यूशन ऑफ ए
सोल्यूशन ऑफ, जैसे कि आप देख रहे हैं cos x इक्वल टू 1/2 है, sin x इक्वल टू 0 है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं इन वन फंक्शंस, वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एंड जो दूसरा स्टेप्स है, दूसरा डिफिनेशन है दोस्तों, उसमें क्या लिखा जा रहा है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का मतलब ये है दोस्तों कि बता रहा है ए सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल्स दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। अब देखिए बड़ी बात, दोनों डिफरेंस समझिए। उसमें क्या बोल रहा था, त्रिकोणमितीय समीकरण में बता रहा है कि किसी भी, है ना, त्रिकोणमितीय फलन से जब कोई अज्ञात कोण जुड़ जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय समीकरण बोलते हैं। और उसकी वैल्यू क्या होनी, मतलब आप देख रहे हैं ना, cos x इक्वल टू 1/2 इस तरीके से अगर रहेगा तो ठीक है। एंड अब इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों, समझते हैं। बोल रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का जो सॉल्यूशन होता है, दैट मीन्स जो हल होता है, इक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल, वो क्या होता है, अज्ञात एंगल का मान होता है, दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन, जो कि उस समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करता हो। ठीक है, आप अलजेब्रा में भी यही पढ़ते हैं कि जब x की वैल्यू निकालते हैं तो वो किसी मतलब उसी वैल्यू के पर्टिकुलर उसी वैल्यू को केवल सेटिस्फाइड करती है। ठीक है, अदरवाइज दूसरी कुछ वैल्यू डालिएगा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये जो x की वैल्यू है इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। अगर मान लीजिए किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको वेरिएबल x की वैल्यू 2 मिलती है, तो आप जब उस इक्वेशन में 2 पुट करिएगा ना, तभी आपको वो सेटिस्फाइड करेगी। ठीक है, मतलब सेटिस्फाइड करने का सेंस दोस्तों यहाँ से ये है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब इक्वल हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि इक्वेशन इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर, मतलब इक्वेशन इस वैल्यू को सेटिस्फाइड कर रहा है। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाते हैं किसी भी इक्वेशन में, किसी भी एक वैल्यू को पुट करने पर, ठीक है, जो हमने सॉल्व करके निकाला है उसको सॉल्व किए हुई जो वैल्यू है उसको उस इक्वेशन में पुट करते हैं, जो दिया गया इक्वेशन होता है। अगर दोनों साइड इक्वल आ जाते हैं तो हम बोलते हैं कि ए इक्वेशन इस वैल्यू पे सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एंड इसमें भी वही चीज़ें होती दोस्तों, इसमें कुछ अलग से नहीं करना। इक्वेशंस ए भी हैं, इक्वेशंस ए भी है, कुछ अलग से नहीं है। ये बस यही फ़र्क है कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस रहेंगे उनको एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश किया जाता है। ठीक है, मोस्टली उसको मतलब उसी तरीके सॉल्व किया जाता है कि इनको कम से कम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व किया जाता है। आइए फिर समझते हैं इसको। समझ में आ गया होगा कि आपको सोल्यूशन का मतलब क्या बता रहा है। मतलब किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का जो हल होता है वो जिसमें अज्ञात कोण का मान जो होता है, अज्ञात कोण मतलब अननोन एंगल जो होता है, उसकी जो वैल्यू होती है उसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। आई होप कि आपको समझ में आया हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक नमूना यहाँ पे देख सकते हैं। cos x इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, cos की कितने डिग्री वैल्यू 0 होती है, cos π/2। ओके, cos π/2 वैल्यू कितना होती है, 0, तो cos π/2 0 होता है, 3π/2 0 होता है। जैसा कि अभी हम फार्मूला इसके पहले जो वीडियो बनाए गए हैं उसमें हमने बहुत डिस्कस किया था डोमेन एंड रेंज के बारे में, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आपको ये जो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ ना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं 3π/2 कैसे लिखा, और 5π/2 7π/2, मतलब ए 2n+1 2n+1 इंटू π/2। ठीक है, यहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, n क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू 0 को भी इसमें लिया जाएगा, होल नंबर बोल सकते हैं यहाँ पे जो n है। ठीक है, होल नंबर से स्टार्ट होता है, तो 0 है ना, 0 1 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, सो अगर आपको फार्मूला याद होगा आपको तो आप समझ सकते हैं। उसका डोमेन एंड रेंज के हेल्प से हमने वहाँ वैल्यू कैसे निकालना सिखाया था कि cos 0 कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एंड कहाँ कहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आती है। ठीक है, वहाँ पर हमने डिस्कस डिटेल में किया दोस्तों, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिलहाल हम इस लेक्चर में भी आपको डिस्कस करके बताएंगे, समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। अब इसमें 2 पॉइंट कुछ नोट है, इसको हम जरा समझ लेते हैं। नोट में क्या लिखना है, ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हैव एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ सोल्यूशन। बता रहा है कि ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, एक त्रिकोणमितीय फलन जो होता है अनलिमिटेड, मतलब बहुत ज़्यादा। जैसे आप देख रहे हैं ना, x की वैल्यू कितना रही है, 1 2 ऐसे डॉट डॉट n तक जाएगा। अनलिमिटेड मतलब इसका कुछ लिमिट नहीं है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल में sin x इक्वल टू कितना है, 0, तो जो इसमें अननोन एंगल कौन सा है, x है। ये क्या है, अननोन एंगल x है, तो x की वैल्यू कितना मिल रही है, 0 π 2 π 3 π है ना, 4 π 5 π 6 π 8 π एंड सो ऑन डॉट डॉट।
ठीक है, आइए समझते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशंस। देखिए पहला इसमें है प्रिंसिपल सोल्यूशन, दूसरा है जनरल सोल्यूशन। पहला समझते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होते हैं। प्रिंसिपल सोल्यूशन का मतलब दोस्तों ऐसा होता है कि द सॉल्यूशन लाइंग बिटवीन 0 एंड 36 डिग्री इज कॉल्ड द प्रिंसिपल सोल्यूशन। जिस एंगल की वैल्यू है ना, जिसमें अननोन एंगल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में लाई करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सोल्यूशन। एंड जनरल सोल्यूशन, द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक। जो जनरल सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, पीरियोडिक मतलब रिपीट करता है। पीरियोडिक मतलब एक सेम पाथ पे बार बार अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। तो उसी से बना है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब जो वैल्यू एक निश्चित सीमा अंतराल पे या समय के अंतराल पे अपनी वैल्यू को बार बार रिपीट करे वही वैल्यू, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। जैसा कि आपको पता है कि दोस्तों पेंडुलम वाली बात जो होती है उसका पीरियोडिक मोशन होता है, तो अपनी मोशन को बार बार एक ही पाथ पे एक डेफिनेट एम्पलीट्यूड से क्या करती है, मोशन में कर रहता है हमेशा उसका, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये है दोस्तों कि जो अपनी वैल्यू को एक निश्चित समयांतराल पे मतलब डेफिनेट इंटरवल पे डेफिनेट वैल्यू को शो करती हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और पीरियोडिक फंक्शन जैसा कि आप जानते होंगे, समझ भी गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए दोस्तों तो वीडियो को पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक जो प्लेलिस्ट में बनाया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक का जो प्लेलिस्ट बनाया गया, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक। ए सॉल्यूशन जनरलाइज्ड बाय मीन्स द पीरियोडिसिटी इज नोन एज जनरल सोल्यूशन, ठीक है। मतलब वो जो जनरल सोल्यूशन है उसको मतलब उस पीरियड को अगर पीरियोडिसिटी में जनरलाइज कर दिया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल सोल्यूशन में, यानी कि व्यापक हल, व्यापक मान या मुख्य मान ए है, मुख्य हल, दैट मीन्स प्रिंसिपल सोल्यूशन। एंड जनरल सोल्यूशन मतलब व्यापक हल, ठीक है। आइए इसको रफ करते हैं और समझते हैं वन बाय वन। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि पूरे ट्रिग्नोमेट्री में मेनली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 3 इसके जस्ट रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में स्टडी करना है और कुछ अलग से यहाँ नहीं आने वाला है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रेडी हो गए दोस्तों। अब बढ़ते हैं, हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन लाते हैं और समझते हैं उसको। आइए देखते हैं दोस्तों एक बहुत वीआईपी ट्रिक्स और अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या गिवन है, पहला हमारे हेडिंग समझ लेते हैं क्या है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दैट मीन्स त्रिकोणमितीय फलनों का व्यापक हल या व्यापक मान। तो मेनली हमें 3 त्रिकोणमितीय फलनों का पढ़ना होता है, 3 इसके रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं हम क्या बोलना चाहते हैं। 3 जैसे आपको कहीं सॉल्व करते करते कोसेक थीटा आ गया 1/कोसेक, उसको साइन लिख सकते हैं, साइन में काउंट करके साइन की वैल्यू लगा देंगे। अगर कहीं आप सोल्यूशन कर रहे हैं इक्वेशन में, कहीं आपको 1/sec आया तो आप उसको कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। अगर 1/cot आएगा तो आप उसको tan में कन्वर्ट करके उसका व्यापक सोल्यूशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं और समझ सकते हैं। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री है। साइन थीटा मतलब साइन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। समझते हैं इसको जरा कि साइन 0 कहाँ कहाँ पे होता है। जरा उसका ग्राफ हम आपको दिखा देना चाहते हैं, एक का दिखाएंगे, बाकी सबका आप जा करके देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। वीडियो के देखिए आप समझते जरा, ये आपका साइन का ग्राफ होता है दोस्तों, जैसा आपको पता होगा, ठीक है। ये साइन किसका ग्राफ है, y इक्वल टू क्या है, साइन x कितना है। हम हालांकि इस ग्राफ के बारे में नहीं, केवल आपको बताना चाहते हैं कि कहाँ से पाई और कहाँ से पाई, कहाँ प्लस कहाँ पे नेगेटिव हो रहा है। अब देखिए जब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका y डैश एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका x और इधर आपका x डैश एक्सिस। खैर इससे अभी मतलब नहीं है हमको। ये 0 डिग्री 0 है, इसका ओरिजिन है, ओरिजिन से कोऑर्डिनेट 0,0 होता है, आपको पता होगा दोस्तों। सो देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान समझिए कि साइन 0 कब होता है, जब 0 डिग्री पे है, जब 0 पे रहेगा तब, ठीक है। तो थीटा इम्प्लाई क्या करेगा, थीटा इक्वल टू कितना 0, ठीक है। एंड कहाँ पे और भी देखिए साइन थीटा इक्वल टू साइन 0 ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसको,
साइन थीटा इक्वल टू कितना, साइन पाई, और साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस पाई। क्यों माइनस पाई, क्यों? क्योंकि यहाँ तक हमें क्या मिल रहा है, पाई मिल रहा है। यहाँ से अब तक वैल्यू कितना है, हाफ सर्कल बन रहा है, नहीं बन रहा है? हाफ सर्कल मतलब कितना, हाफ सर्कल मतलब कितना, पाई, मतलब 180 डिग्री। एंड अब देखिए वही चीज़ यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, माइनस में जा रहा है। किस में जा रहा है, माइनस, और इसमें क्या है, प्लस पाई। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे भी जीरो मिल रहा है, यहाँ पर भी जीरो मिल रहा है। ठीक है, आप समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि थीटा इक्वल टू, ठीक है, ऐसे ही चले जाएगा पूरा सीक्वेंस। अब देखिए पाई के बाद क्या आएगा, ये पाई और पाई कितना हो जाएगा, ये पाई और पाई मिला के 2 पाई बन जाएंगे। ठीक है, तो जब ये 2 पाई पे जाएगा तो इसकी वैल्यू समझिए क्या मिलेगी, साइन 2 पाई। ठीक है, एंड साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस 2 पाई। तो ये सब मिला जुला के क्या इंडिकेट कर रहे हैं, दिस इम्प्लॉइज दैट थीटा इक्वल टू कितना, 0 डिग्री। ठीक है, पाई बाय 2 प्लस और माइनस दोनों, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस। ठीक है, एंड यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, एंड सो ऑन ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, साइन थीटा, मतलब थीटा केवल चाहिए ना अपने को, थीटा इक्वल टू कितना मिल जाएगा दोस्तों, आप समझ रहे हैं, पाई मिलेगा माइनस पाई, 2 पाई और माइनस 2 पाई, 3 पाई। ठीक है, एंड माइनस 3 पाई, 4 पाई एंड माइनस 4 पाई। ठीक है, 5 पाई एंड माइनस 5 पाई, ऐसे n पाई पे चला जाएगा दोस्तों ये। ठीक है, जरा समझ लेते हैं इसको। अब बहुत ध्यान से देखने वाली बात है कि यहाँ से थीटा की वैल्यू कितना मिलेगी आपको, पहले 0 डिग्री मिल गया, 0 डिग्री लीजिए, बहुत बढ़िया। फिर प्लस माइनस, प्लस माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस। ठीक है, इनके दोनों की वैल्यू सेम रहती है, क्यों, डायरेक्शन अलग अलग बताता है, A1 तो A-1 बताता है। ठीक है, आइए समझ लेते हैं ज़रा। फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 पाई एंड प्लस माइनस 3 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे बढ़ जाएगा। तो इन शॉर्ट हम इन शॉर्ट में क्या ले सकते हैं, इन शॉर्ट थीटा इक्वल टू क्या ले सकते हैं, n पाई, या थीटा बिलोंग्स टू आई, सॉरी n बिलोंग्स टू आई। आई मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे एक क्या है, आई मतलब इंटीजर है, क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर मतलब समझ रहे हैं, इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक। क्या होता है, पूर्णांक। पूर्णांक 2 तरीके के होते हैं, प्लस और माइनस दोनों। तो आई की जो वैल्यू है यहाँ पे कितना है, ठीक है, 0 भी है, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पाई और यहाँ पे माइनस पाई, माइनस के लिए डायरेक्शन नेगेटिव में है, नीचे की तरफ में है, और ए वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में और ए वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है। वैल्यू दोनों की सेम आती हैं। ठीक है, आई होप। जैसा कि आप देख रहे थे पीरियोडिक, पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, वैल्यू सेम आ रही है, 1 और 1, केवल फ़र्क इतना है कि -1 ए इंडिकेट करता है कि नीचे की तरफ जा रहा है, +1 ए इंडिकेट करता है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से हम देखें दोस्तों कॉस का, किसका, कॉस का, यही जनरल सोल्यूशन है इसका। जनरल सोल्यूशन थीटा इक्वल टू n पाई। ठीक है, आइए देखते जरा इसको। आइए दोस्तों देख लेते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, कितना है, कॉस थीटा इक्वल टू 0 है। आप समझ लेते हैं इसको जरा। तो ध्यान से ये देखना है कि कॉस 0 कहाँ कहाँ पे होगा, ये समझते हैं जरा। पहले इसके पहले हम इसका कॉस का ग्राफ समझते हैं दोस्तों, किस तरीके से ग्राफ इसका भागता है। ऐसा जाता है कुछ ग्राफ इसका, आई हो, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ इसका जाता है। हालांकि हम ग्राफ के बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं करें दोस्तों, जस्ट एक रफली हम आपको आइडिया दे दे रहे हैं किस तरीके से इसका ग्राफ जाता है। तो आप समझ रहे हैं कहाँ कहाँ 0, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है और यहाँ पे 0 है। अब यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल कितना होता है आप समझ रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, π/2 कितना है, ये π/2 पे 0 हो रहा है, 3π/2 पे 0 हो रहा है, और यहाँ पे क्या 5π/2 पे 0 हो रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पे हो रही है, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब जहाँ पर ऐसे एंगल दिखेंगे सबकी वैल्यू क्या होती चली जाएगी, एक सेंटर से सबकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अभी तक तो आपने यही पढ़ा होगा ना, cos 0 की वैल्यू
cos 0 की वैल्यू 1 एंड cos 90 दैट मीन्स π/2 की वैल्यू 0 होती है। लेकिन दोस्तों आप समझिए वहीं तक सीमित नहीं है, ये अनलिमिटेड है, जियो की तरह अनलिमिटेड है, मतलब चाहे जहाँ तक जाएगा ये, ठीक है। तो इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन मतलब अनलिमिटेड सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन इसका निकालने की कोशिश करते हैं। और आपको एक रफली आइडिया दे देंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो फंक्शन है क्या है, y = cos x है। बिकॉज इसका ग्राफ यहाँ से क्यों स्टार्ट होता है, जबकि अगर हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं ना, x की वैल्यू अगर 0 ले लेंगे, एंगल की वैल्यू 0 ले लेंगे, यहाँ पे देखिए समझते हैं ज़रा इसको। अगर हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, ये 0 है, यहाँ पे 0 डिग्री है, ओरिजिन है यहाँ पे। तो अगर हम इसका 0 से स्टार्टिंग करेंगे ना, तो cos 0 की वैल्यू कितना होती है 1, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसलिए जब ये 0 था तो ये कितना हुआ 1 हुआ, ठीक है। और यहाँ π/2 भी 0 और यहाँ पर भी 0, ठीक है। सेंटर जितने मिलते जाएंगे सब क्या होते चले जाएंगे, 0 होते चले जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एंड जो इसका मेन फार्मूला होता है दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ आपको, घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा हूँ, 2n पाई और π/2, बस यही सीक्वेंस है इसका। और आप समझ रहे हैं n बिलोंग्स टू इंटीजर, यह इसका सोल्यूशन होता है मेनली, ठीक है। आइए ज़रा उसको देख लेते हैं क्या सोल्यूशन है इसका, ठीक है। रिजल्ट तो हम आपको लिख के दे ही दिए हैं, आप लिख सकते हैं। यार n बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर लिखने की जरूरत नहीं, इंटीजर पहले वाले सोल्यूशन में हमने लिख दिया है, आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं ज़रा इसको। तो अब देखिए ना, cos π/2, ठीक है, cos π/2, ओके, π/2 यहाँ पे देखिए। एंड यही क्या इम्प्लाई करेगा, cos θ = cos -π/2 एंड फिर cos 3π/2। एक cos 0 की वैल्यू होती है दोस्तों, किसकी cos θ = अगर 0 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको सब लिखा जा रहा है यहाँ पे, cos -3π/2 एंड cos θ = कितना, cos -3π/2। तो ये इम्प्लाई क्या करेगा, θ = ±π/2 है ना, ±3π/2 ±5π/2 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो जाएगा, θ = आपको सब एकदम शॉर्ट में मोटी मोटा रेखा पकड़ के क्या लिख दिया जाएगा, θ = 2n + 1 × π/2। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो n है वो n बिलोंग्स टू i फॉर इंटीजर, i की वैल्यू आप समझ रहे हैं कितना है, 0 भी हो सकती है 0, ठीक है। एंड +-1 +-2 एंड सो ऑन, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जब आप यहाँ 0 की वैल्यू, i की वैल्यू जब 0 रखिएगा यहाँ पे ना, तो 2 × 0 समझते हैं ज़रा दोस्तों कैसे वैल्यू मिल रही है इसकी। अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी समझिए ज़रा। जो वैल्यू हम लिख रहे हैं कहाँ से लिख रहे हैं, ये मेन फार्मूला इसका यही है, ठीक है। अब समझते हैं ज़रा इसको कि अगर हम n की वैल्यू 0 रखते हैं तो 2 × 0 + 1 π/2, ठीक है। तो 2 × 0 तो सत्यानाश होकर पूरा 0 हो जाएगा, 0 + 1 मतलब 1 1 × π/2 मतलब π/2 मिल जाएगा। अगर θ = आप क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा ज़रा समझिएगा, बहुत ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, उसको समझते हैं ज़रा। देखिए ज़रा इसमें क्या आएगा, 2 × 1 ओके। 2 × 1 जब रहेगा तो 2 × 1 मतलब 2 + 1 3 × π/2 मतलब 3π/2, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम यहाँ पे θ = 2 पुट कर रहे हैं तो 2 + 2 1 × π/2, 2 2 जा 4 4 + 1 5 5 × π/2 मतलब 5π/2। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। आप इसको नोट कर सकते हैं या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रेडी होंगे दोस्तों। कुछ हेल्थ के इशू की वजह से दोस्तों आज का लेक्चर हम पूरा कवर नहीं कर पा रहे हैं इसमें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको दूसरे मेथड से मतलब ज्योमेट्रिकल मेथड से भी इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड एक बार फिर से टीचर दिवस की मतलब शिक्षक दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, देश के भविष्य हैं,
ठीक है, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, कुछ अच्छा करिए, माँ बाप के लिए कुछ अच्छा कीजिए, पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा सोचिए। ऐसा मत सोचिए कि उनका बीपी हाई हो जाए और ब्लड प्रेशर उनका बढ़ जाए। ठीक है, इस तरीके से सोचिए कि उनको कुछ अच्छा लगे, क्योंकि जीवन उन्होंने दिया है आपको। ठीक है, तो आपको उनके हिसाब से चलना है, उंगली पकड़ के चलना सिखाया आपको पेरेंट्स ने। और टीचर जो होते हैं आपको जीवन जीना सिखाते हैं, किस तरीके से जीवन जिया जाता है और किस तरीके से जीवन जीने योग्य कौन बनाता है, एक गुरु बनाता है। एक अच्छा गुरु आपको जीवन जीने योग्य बनाता है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग खुद ही समझदार हैं, लेकिन हम थोड़े से आपको बताने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि जो इस समय ट्रेंडिंग चल रही है कि पेरेंट्स के अगेंस्ट में जाकर के बहुत सारे दोस्त अपनी मतलब या स्टूडेंट्स जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो जाकर के ऐसी हरकत कर देते हैं कि पेरेंट्स का सर नीचा हो जाता है। तो ऐसा कुछ काम मत कीजिए कि जिससे कि पेरेंट्स का सर नीचा हो और पेरेंट्स को अपनी गिल्टी फील हो और समाज में उनकी बेइज्जती हो। इस तरीके काम ना करें, इस तरीके काम कीजिए ताकि वो गर्व से कह सकें कि हमारा बेटा ने या बेटी ने हमारे लिए कुछ करके दिखाया। बचपन से लेकर के आज तक जो 5 साल की मिनिमम होती है, वो एज होती है पढ़ने का, जो प्राइमरी एजुकेशन मिलता है वो माँ और बाप से ही हमको शिक्षा मिलती है। ठीक है, अगर हम उस पे चलेंगे तो हम बहुत ही सुखी रहेंगे और बहुत ही संपन्न रहेंगे और चीज़ों को जो आने वाली कठिनाइयाँ हैं वो हमसे सीनियर हैं। माँ दुनिया को जानने से 9 महीने पहले आपको जान जाती है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ दोस्तों कि ऐसा कुछ कदम ना उठाएं जिससे कि पेरेंट्स को हर्ट हो। और पढ़ाई आप कंटिन्यू करते रहिए, एक ना एक दिन सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। एंड अगर आपको किसी तरीके की डिफ़िकल्टी आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कोई अदर टीचर से आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ से आप जा करके कंसल्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।